जय गिरिराज, जय आदिनाथ। सभी को अंतर के अनंत अनंत आशीर्वाद है। आप सब सुख शांति में हो। आज मुझे एक ऐसा अद्भुत दृष्टांत आपके सामने प्रस्तुत करना है। पालीताना से गिरनार जाते वक्त एक सावर कुंडला करके गांव आता है। बहुत सुंदर गांव है। बहुत सालों पहले की ये बात है। गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्री दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब जब मुनि अवस्था में थे, बहुत बार ये दृष्टांत गच्छाधिपति श्री प्रवचन में कहते थे और मैंने उनके प्रवचन में सुना था कि जब वो मुनि थे तो बहुत सारे गुरु भगवंतों के साथ विहार करते करते सावरकुंडला में पहुंचे। जैसे ही सावरकुंडला के मंदिर में उन्होंने मंदिर के बाहर अपने पात्र वगैरह रखे और मंदिर दर्शन करने के लिए अंदर जा ही रहे थे, उतने में दो छोटे छोटे बच्चे भागते भागते आए और आकर उन्होंने गच्छाधिपति से कहा, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, चलो जल्दी जल्दी मेरे घर पे गोची के लिए पधारो। गुरुदेव भी एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि ये इतने नन्हे मुन्ने, कितने फूल जैसे कोमल मासूम बच्चे, हार्डली होंगे 9-10 साल के, लेकिन इनकी भावना कितनी उत्तम है। अभी तो गुरु भगवान जैसे ही गांव में अभी तो प्रवेश किया है और उतने में दोनों बच्चों ने देखा और वो दौड़कर आ गए, सर जी गोची के लिए पधारो पधारो पधारो। इससे कहते हैं संस्कार। आज की हालत तो ऐसी है, अभी अभी हमने जो 2 दिन से मैं सुन रहा हूं, सुनकर बहुत तकलीफ हो रही है। एक सोसाइटी में साध्वी जी भगवान का चातुर्मास नक्की हुआ था। सोसाइटी में एक केस क्या आया कोरोना का और गुरु भगवान का चातुर्मास कैंसिल करा दिया। मुझे उस सोसाइटी से प्रश्न पूछना है कि क्या आपने चातुर्मास कैंसिल कर दिया क्योंकि कोरोना का एक पेशेंट, अभी तो और 1.5 महीने की देर है चातुर्मास के लिए, फिर भी देखो तो चातुर्मास कैंसिल करवा दिया कि नहीं, हमें हमारे सोसाइटी में कोई गुरु भगवान चौमासा कराना ही नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप पूरी सोसाइटी खाली कर देने वाले? क्या जो सोसाइटी में रहने वाले 500 घर वो कहां जाएंगे? यानी आप रहेंगे लेकिन गुरु भगवान को वहां से अब नहीं, हमें गुरु भगवान को चौमासा नहीं कराना है। अभी मुझे यह बताओ कि वो गुरु भगवान को चौमासा कहां करे? उनके मन में कितना दुर्ध्यान चलेगा, हम कहां जाए कहां जाए। एक प्रकार का क्या है ये चिंता करना, वो भी एक आर्त ध्यान ही है, वो दूरध्यान ही है। तो ये श्रावकों ने ऐसा व्यवहार करना क्या उचित है? क्या कई गुरु भगवंतों को बोल दिया कि सर जी अभी आपको गोची ओढ़ने नहीं जाना है क्योंकि अभी सोसाइटियों के अंदर अब दरवाजे बंद किए जाते हैं। ये कौन से संस्कार है? आपको इतनी भी अक्ल नहीं है, समझ नहीं है कि आपको कैसे गुरु भगवान के साथ आपको व्यवहार करना चाहिए। हर जगह पर अभी समस्या खड़ी है, लेकिन विवेक होना जरूरी है। समझदार को इशारा काफी है। वो दोनों बच्चे गुरु भगवान को विनती कर रहे, गुरुदेव गोची के लिए पधारो ना। गुरु भगवान का हम दर्शन करके आते हैं, उसके बाद देखते हैं गोची का कैसे करना है। गुरु भगवान गोची ओढ़ने की मंदिर गए, दर्शन करके वापिस आए। उपाश्रय में बच्चे भी साथ में आए, काजा वगैरह लिया, पात्रा का प्रतिलेखन किया, तैयार हो गए झोली हाथ में लेकर। और बहुत सारे गुरु भगवान थे नौकारसी के लिए, वो गोची ओढ़ने के लिए जैसे ही निकले, दोनों बच्चे एक साथ में गुरु भगवान को कहते हैं कि गुरुदेव सबसे पहले मेरे घर पर आपको गोची के लिए पधारना है। गुरुदेव श्री ने कहा कि भाई कहाँ रहते हो आप दोनों? हम दोनों आमने सामने रहते हैं, हम दोनों फ्रेंड्स लेकिन आमने सामने रहते हैं। तो ठीक है ना, तो पहले मैं किसके घर पे गोची आऊँ? बोलो तेरे घर या तेरे घर? तो एक बच्चे ने कहा गुरुदेव आपको सबसे पहले मेरे घर पे पधारना है। दूसरे ने कहा कि मेरे घर पे पधारना है। अब आप दोनों नक्की करो कि पहले मुझे किसके घर पे आना है। तो दोनों लड़ने लगे, साहब मेरे घर पहले मेरे घर पहले मेरे घर। अभी लड़ते क्यों हो? आपको ही डिसीजन देना है कि मैं पहले किसके घर पे आऊं। तब एक बच्चे ने बहुत चोटदार बात कही। उसने कहा कि गुरुदेव आप उसके घर पहले मत जाना, पहले मेरे घर पधारना। क्यों? कि मेरा घर जो है ना वो श्रावक का घर है। और ये जैनी है क्या? नहीं, ये है जैन, लेकिन श्रावक का बेटा नहीं, ये बनिए का बेटा है, बनिए का बेटा। और आप एक बार बोल रहे हैं कि ये है जैन और वापिस आप बोल रहे हैं ये बनिए का बेटा है और मैं श्रावक का बेटा हूं। ऐसा क्यों? तो श्रावक और बनिया, आखिर आप दोनों के भगवान कौन से? हम दोनों आदिनाथ भगवान को भगवान महावीर स्वामी को ही मानते हैं। हमारे भगवान एक है, हमारा धर्म एक है, सब एक ही है। लेकिन फिर भी मेरा घर वो श्रावक का घर है और इसका घर ये बनिए का घर है। ऐसे कैसे आप भेद कर सकते हैं? बनिए का घर, श्रावक का घर
क्या फर्क है बन्नी और श्रावक में? अरे साहब जी आप इतने बड़े हो गए, आपको इतना भी नहीं मालूम कि श्रावक किसको कहते हैं और बन्निया किसको कहते हैं? तो गुरुदेव को लगा कि अभी देखो बच्चे हैं, बच्चे की डेफिनेशन भी बहुत अद्भुत होती है, सुनते हैं कि क्या बोलते हैं। तो दोनों बच्चे खड़े थे, तो गुरुदेव ने पूछ लिया कि भाई आप बोल रहे कि ये श्रावक का मैं श्रावक का बेटा हूँ, ये बन्नी का बेटा है, तो दोनों के बीच में फर्क क्या? देखो मेरे सर जी, हमारे घर पर है ना, हमारे घर पर नियम किया हुआ है कि जब तक भगवान के दर्शन नहीं होते तब तक किसी ने नौकारसी नहीं वापरनी और भगवान की पूजा नहीं होती है तब तक किसी ने दोपहर का खाना नहीं खाना है। हमारे यहाँ पर कंपलसरी सबको पूजा करनी है, सबको नौकारसी। रात को जब सूर्यास्त होने के बाद हमारे घर पे मेहमान आते हैं ना, तो रात को उनको पानी भी नहीं देते हम लोग। हमारे दादाजी कहते हैं कि रात को पानी पीना या पिलाना, ये खून पिलाना, खून पीना जितना पाप लगता है, और रात को रात्रि भोजन करना ये मांस खाने जितना पाप लगता है। इसलिए हमारे घर पे हम तो नहीं खाते, हम किसी को खिलाते भी नहीं, किसी को पिलाते भी नहीं है। हमारे घर में ना तो टीवी है ना फ्रीज है, कुछ भी नहीं है। हमारे दादाजी बोलते हैं हम श्रावक के बेटे, हमारा श्रावक का घर है, इसलिए हमारे पूरे परिवार के अंदर ये सब चुस्त रूप से नियम का पालन होता है। हमारे यहाँ पर कोई होटल में नहीं जाता है, कोई थिएटर में नहीं जाता है, कोई बाहर का नहीं खाता है। ये सब नियम हमारे घर में रखे हुए हैं। और इसीलिए जब मैं कभी पूछता हूँ कि इतने सारे नियम क्यों, तो हर बार मुझे एक ही जवाब मिलता है कि हमारा घर है श्रावक का घर है, श्रावक का घर है। श्रावक के घर में पाप के साधन नहीं होते, श्रावक के घर में कभी पाप नहीं होता है। और इसीलिए मैं श्रावक का बेटा हूँ, जबकि ये बनिए का बेटा है, क्योंकि इसके घर में तो है ना सब चलता है। इसके घर में टीवी भी है, फ्रिज भी है। ये लोग तो रात को भी खाते हैं, खिलाते हैं। पूजा कोई करता है तो करता है, नहीं करता है तो भी इनके घर में सब चलता है। जिसको कहते हैं ना पोलम पोल, इनके घर में हर तरह की पोलम पोल है। बाहर भी होटल में जाते हैं, थिएटर में जाते हैं, सब करते हैं। इसलिए गुरुदेव कि पहले आपको श्रावक के घर पे गोचरी के लिए पधारना चाहिए, बनिए के घर में बाद में जाना और बनिए को भी श्रावक बनाना। गुरुदेव आप जरा समझाओ इनको। छोटी मुंह बड़ी बात, एक छोटा सा बच्चा भी कितना मार्मिक समझ सकता है, कितना मार्मिक बोलता है कि मेरा श्रावक का घर है और इसका बनिए का घर है। मैं उन सभी से पूछना चाहता हूं कि जो मुझे अभी सुन रहे हैं, कि मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आपका घर ये बनिए का घर है या श्रावक का घर है? अपने आप से पूछिए, अपने परिवार को साथ में बैठकर और सबसे ये चर्चा कीजिए कि क्या आपका घर श्रावक का घर है या बनिए का घर है। हम कह रहे हैं कि हम परम भक्त परिवार की स्थापना करना चाहते हैं, हम पूरे परिवार को परम भक्त बनाना चाहते हैं, देव भक्त, गुरु भक्त, धर्म भक्त, शासन भक्त। लेकिन ये भक्त बनेंगे कैसे? जब बनिया होता है ना, वो कभी भक्त नहीं बन सकता है। आपको चुस्त श्रावक बनना पड़ेगा, क्योंकि आखिर श्रावक बने बिना, साधक बने बिना, साधु बने बिना कभी किसी का उद्धार नहीं होने वाला। याद रखना, आखिर हम सब 84 के चक्कर में गोते खाएंगे, सब डूबने वाले हैं, सब दुर्गतिगामी बनने वाले हैं। और अगर ऐसे नहीं होना है, ऐसे नहीं होने देना है, तो आपको अपने आप को प्रतिबोध करना होगा, अपने परिवार को प्रतिबोधित करना होगा। कुछ तो भी हमारे परिवारों में नीति नियम, कुछ तो भी हमारे यहाँ पर अनुशासन कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि हम श्रावक के बेटे हैं। हमारा परिवार ये श्रावक का परिवार है, हमारा परिवार ये धर्म परिवार है, हमारा परिवार भगवान महावीर का परिवार है, हमारा परिवार एक आदर्श जैन परिवार है और बनना चाहिए। और इसीलिए बस मुझे आज इतना ही कहना है, आप ऐसे ही चुस्त बनिए, अपने आप को समझाओ, अपने मन को समझाओ, अपनी वृत्ति के ऊपर कंट्रोल लाओ। घर में अगर बच्चों में अभी से अगर ऐसे संस्कार होंगे ना, तो वो बच्चे देखो भविष्य में क्या आपके पिता, माँ बाप का, आपके कुटुंब का, आपके परिवार का नाम सच में कहता हूँ रोशन करेगा। नहीं तो काला धब्बा लगाने में देर नहीं लगेगी। और इसलिए आपका परिवार एक परम भक्त परिवार बने, इसलिए आप सब ऐसे ही चुस्त बनिए। ऐसे अंतर के अनंत अनंत आशीर्वाद है। जय गिरिराज, जय आदिनाथ। Be a member of Param Bhakt Parivar and subscribe our channel Virak Kranti Vani and press the bell icon to get the notification.